दोस्तों, आज अराफ्ता के एपिसोड 67 ने वो कर दिखाया जिसका शायद किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। सोचिए, एक माँ को अचानक पता चले कि जिस बेटे की मौत का वो सालों से गम मना रही थी, असल में उसी के अपने हाथों उसका बेटा दुनिया से चला गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, नज़ीर भी एक नई साजिश की तैयारी कर रहा है जो आतिश और मारजान की जिंदगी को दोबारा तबाह कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या मुज़य्यन अम्मा इस सच के बाद जिंदा रह पाएंगी और नज़ीर का अगला निशाना क्या है? वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज का एपिसोड इमोशंस, गिल्ट और सस्पेंस से भरपूर था। एपिसोड की शुरुआत होती है उसी इमोशनल सीन से जहां मुज़य्यन अम्मा के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आ चुका होता है। नरमीन की बात सुनने के बाद भी उन्हें यकीन ही नहीं आता कि मुराद असल में उनका अपना बेटा था। उनके लिए ये बात इतनी बड़ी थी कि वो उस सच को कबूल ही नहीं कर पा रही थीं। इसीलिए वो गुस्से और दर्द के आलम में सीधा नरमीन कर ही टूट पड़ती हैं। उनका कहना होता है कि ये सब झूठ है और कोई उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नरमीन भी इस मर्तबा बिल्कुल खामोश रहने वालों में से नहीं होती। वो बहुत दर्द के साथ कहती है कि अगर यकीन नहीं आता तो हैदर से खुद जाकर पूछ लीजिए। उसके बाद नरमीन एक ऐसी बात कहती है जो हर व्यूअर के दिल को छू जाती है। वो कहती है, जन्म चाहे तुमने दिया था लेकिन उसे पाला मैंने था। यहाँ ड्रामा ने इमोशंस को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा दिया। उधर मारजान भी ये सब देखकर टूट सी जाती है। अभी वो नज़ीर के ट्रॉमा से पूरी तरह बाहर भी नहीं निकली थी कि घर में एक और तूफान आ गया। आतिश फौरन मारजान को संभालता है। वो उसे तसल्ली देता है कि हर बात का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन मारजान के चेहरे से साफ लग रहा होता है कि उसे आने वाले वक्त का बहुत डर है। और सच कहें तो व्यूअर्स को भी इसी बात का इंतजार है कि ये फैमिली इस सच का बोझ कैसे उठाएगी। इसी बेचैनी के साथ सीन शिफ्ट होता है जेल की तरफ। मुज़य्यन अम्मा सीधा हैदर के पास पहुंचती हैं। इस मर्तबा उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है। वो सीधा कहती हैं, मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या मुराद मेरा बेटा था? हैदर पहले की तरह बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन इस मर्तबा मुज़य्यन अम्मा किसी भी जवाब से कम पर राजी नहीं होती। उनकी आवाज़ में गुस्सा भी होता है और एक माँ की बेचैनी भी। आखिरकार हैदर वो सच बोल देता है जिसने पूरी कहानी की बुनियाद हिला दी। वो कबूल करता है कि मुराद वाकई मुज़य्यन अम्मा का ही बेटा था और पैदाइश के दिन उसने दोनों बच्चों को बदल दिया था। बस दोस्तों, यही वो लम्हा था जहाँ मुज़य्यन अम्मा बिल्कुल टूट जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे उनकी पूरी जिंदगी झूठ पर गुजरी हो। वो हैदर को देखकर कहती हैं कि तुम इंसान नहीं हो सकते। एक बाप होते हुए तुमने दो माओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। ना तुम्हें खुदा का खौफ आया और ना ही किसी बच्चे की मासूमियत का एहसास हुआ। उनका गुस्सा देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो जेल में कैद किसी शख्स से बात कर रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ अपने सालों के दर्द का हिसाब मांग रही हो। और वाकई ये सीन एपिसोड के स्ट्रॉन्गेस्ट सीन्स में से एक था। उधर घर में आतिश और मारजान भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। आतिश अब भी उम्मीद रखता है कि शायद कहीं कोई गलत फहमी हो, लेकिन मारजान बहुत संजीदगी से कहती है कि उनकी अम्मी कभी इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोल सकती। फिर मारजान एक और इमोशनल बात करती है। वो कहती है कि उसे इंतकाम की आग से डर लग रहा है क्योंकि इसी नफरत ने एक माँ से उसका बेटा छीन लिया और अगर ये सिलसिला ना रुका तो पता नहीं और कितनी जिंदगियां बर्बाद होंगी। यहाँ व्यूअर्स को भी महसूस होता है कि कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं रही। अब हर कैरेक्टर अपनी अपनी सजा काट रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी असली इमोशनल धमाका बाकी था। जब मुज़य्यन अम्मा घर वापस लौटती हैं तो उनकी हालत देखकर हर शख्स परेशान हो जाता है। मारजान फौरन समझ जाती है कि जेल में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है और कुछ ही देर बाद वो होता है जिसने हर व्यूअर की आंखें नम कर दी। अब दोस्तों, कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर सीन सिर्फ इमोशंस ही नहीं बल्कि आने वाले बहुत बड़े तूफान का इशारा भी दे रहा होता है। जब मुज़य्यन अम्मा घर वापस आती हैं तो उनकी हालत देखकर हर कोई परेशान हो जाता है। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू ही नहीं बल्कि जिंदगी भर का पछतावा भी नजर आ रहा होता है। मरजान फौरन उन्हें संभालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उनके दिल का बोझ हल्का नहीं कर पाता। उन्हें बार बार सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा होता है, मुराद का। और फिर अचानक वो सीधा किचन की तरफ चल पड़ती हैं। शुरू में किसी को समझ नहीं आता कि वो क्या करने जा रही हैं, लेकिन अगले ही लम्हे सबकी सांसें रुक जाती हैं। मुज़य्यन अम्मा जलती हुई आग के बिल्कुल करीब अपने हाथ ले जाती हैं, जैसे वो खुद को सज़ा देना चाहती हों। जैसे वो कह रही हूँ कि जिन हाथों ने अपने ही बेटे को पहचाना नहीं, उन हाथों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये सीन वाकई एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन था। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि मरजान वक्त पर वहां पहुंच जाती है। वो फौरन उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें रोक लेती है।
उस वक्त मुज़य्यन अम्मा बिल्कुल टूट चुकी होती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहती हैं, यही हाथ थे जिनसे मैंने अपने बेटे को खो दिया, इन हाथों को काट दो। ये अल्फाज सिर्फ डायलॉग नहीं थे, ये एक माँ के दिल का असली दर्द था। थोड़ी देर बाद आतिश और जमाल भी वहाँ आ जाते हैं। आतिश जब अपनी अम्मा की ये हालत देखता है तो उसका चेहरा भी उदास हो जाता है। मुज़य्यन अम्मा रोते रोते आतिश से कहती हैं, काश मुझे एक मर्तबा ही पता चल जाता कि मुराद मेरा बेटा है, मैं उसे गले तो लगा लेती, उससे मोहब्बत तो कर लेती। यहाँ आतिश भी बिल्कुल खामोश हो जाता है, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। आतिश और मरजान अपने रूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं। मरजान बहुत संजीदगी से कहती है कि शायद असली को वापस घर आ जाना चाहिए। ये बात सुनते ही आतिश का मूड फौरन बदल जाता है। उसे अब भी असली की हर हरकत याद होती है। उसके नज़दीक असली ने सिर्फ घर ही नहीं बल्कि सबका भरोसा भी तोड़ा था। लेकिन मरजान इस मर्तबा सिर्फ इंसानियत की बात करती है। वो कहती है कि इस वक्त मुज़य्यन अम्मा को अपनी बेटी की ज़रूरत है, चाहे असली से कितनी ही गलतियां हुई हों, लेकिन माँ के दर्द के वक्त बेटी का साथ बहुत ज़रूरी होता है। ये बात सुनकर आतिश कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है। जब एक तरफ घर में सब कुछ ठीक होता नजर आ रहा होता है, तभी दूसरी तरफ नज़ीर अपनी अगली साजिश की तैयारी कर रहा होता है। उसका आदमी उसके पास आता है और कहता है कि सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, पुलिस भी तुम्हारे पीछे है और आतिश के लोग भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन नज़ीर के चेहरे पर कोई डर नहीं होता, बल्कि वो मुस्कुराकर कहता है, अभी वक्त नहीं आया। उसका अगला जुमला और भी ज़्यादा डेंजरस होता है। वो कहता है, मैं आतिश को ख़त्म किए बगैर और मरजान को हासिल किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर वो एक और हैरान कर देने वाली बात करता है। वो कहता है, अभी तो हमें शादी में भी शिरकत करनी है, तैयारी करो। इसी बीच घर की बेल बजती है। दरवाज़ा खुलता है और सामने असली खड़ी होती है। हर किसी के चेहरे पर सरप्राइज आ जाता है। सबसे पहले असली एक ही सवाल करती है, क्या ये सच है कि मुराद मेरा भाई था? आतिश कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले मरजान जवाब देती है। वो कहती है, हाँ ये बात सच है। असली के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे भी यकीन नहीं आता कि इतने साल जिस सच से सब अनजान रहे, आज वो सबके सामने आ चुका है। लेकिन आतिश असली को एक बात बिल्कुल साफ अल्फाज में कह देता है। वो कहता है, अगर मरजान ना होती तो तुम आज इस घर में नहीं होती। और साथ ही वार्निंग भी देता है, इस घर में सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक रहना, किसी भी जगह इधर उधर घूमने की इजाज़त नहीं होगी। ये देखकर लगता है कि आतिश अब भी असली पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, और शायद उसके पास उसकी वजह भी है। एपिसोड के लास्ट मोमेंट्स फिर से व्यूअर्स को इमोशनल कर देते हैं। मरजान चुपचाप मुराद की तस्वीर उठाती है और उसे मुज़य्यन अम्मा के रूम में रख देती है। फिर वो जानबूझकर दरवाज़ा जोर से बंद करती है। आवाज़ सुनकर मुज़य्यन अम्मा की आंख खुल जाती है। जब उनकी नज़र मुराद की तस्वीर पर पड़ती है तो वो उस तस्वीर को उठाकर अपने सीने से लगा लेती हैं और फिर इस तरह रोती हैं कि देखने वाले भी अपने आंसू नहीं रोक पाते। उन्हें सिर्फ एक ही अफसोस होता है कि जिस बेटे को वो जिंदगी भर पहचान ही ना सकी, आज उसकी सिर्फ एक तस्वीर उनके पास रह गई है। और दोस्तों, यही एपिसोड 67 खत्म होता है, लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी है। क्या नज़ीर वाकई आतिश और मरजान की खुशियों को दोबारा तबाह करने में कामयाब हो जाएगा? क्या असली की घर वापसी से नए मसाइल पैदा होंगे या वो इस फैमिली को दोबारा जोड़ने में मदद करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, मुज़य्यन अम्मा इस सच के बाद खुद को कभी माफ़ कर पाएंगी या ये गिल्ट उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? अपनी प्रेडिक्शन ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें। क्या आपको लगता है कि अगला एपिसोड नज़ीर का सबसे खतरनाक प्लान लेकर आने वाला है या आतिश इस मर्तबा उसका हमेशा के लिए खेल ख़त्म कर देगा?